नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि SIPF न्यू SSO ID पर हमें SI का जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हमें हमारी SI की कटौती यदि मार्च के महीने से बढ़ानी है तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, इसकी पूरी प्रोसेस हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए हम चलते हैं SSO ID पर और उसे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ हमें गूगल पर सर्च करना है SSO ID। यहाँ आपको एक नई तरीके से जो पेज है वो मिलेगा। अब यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे कि SSO ID के लॉगिन, रजिस्ट्रेशन आदि की जो प्रोसेस है वो यहाँ बताई गई है। यहाँ किस प्रकार से हम नई SSO ID या जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका भी विवरण यहाँ दिया गया है। यहाँ हमें क्लिक करना है लॉगिन या साइन इन पर। यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो वही पुराना जो पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ आपके जो SSO ID है, जो कि एम्प्लॉय ID भी हो सकती है और आजकल जो नाम से बनती है वो भी है, तो वो आपको SSO ID लिखनी है, पासवर्ड लिख कैप्चा लिख के लॉगिन करना। अब यहाँ हमें SI का जो न्यू आइकन है, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू, यहाँ क्लिक करना है। कई बार साथियों आपके सामने ये समस्या आ सकती है कि ये जो सर्कल है क्लिक करने के बाद इस तरह से घूमता ही रहता है कई देर तक, तो आपको कुछ देर बाद ट्राई करना है। तो हमने कुछ देर बाद दोबारा लॉगिन किया तो हमारे पास जो OTP है वो आ गया है। वो भर के सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं। जब हम सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं तो OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है और हम जो SIPF का होम पेज है उस पर आ गए हैं। अब यहाँ साथियों हमें जो SIPF का डैशबोर्ड है इस पर सेकंड ऑप्शन जो मिलता है SI का, यहाँ आपको क्लिक करना है। तो यहाँ हमें हमारे SI नंबर, करंट प्रीमियम आदि दिखाई देंगे। अब यहाँ हम देखते हैं करंट प्रीमियम 3000 है और कार्मिक इसे अपनी स्लैब जो बेसिक है उसके अनुसार बढ़ाकर 5000 करना चाहता है। तो यहाँ हमें SI ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने जो है ट्रांजैक्शन का पेज आ जाएगा जिसमें नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। SI क्लेम, डिक्लेरेशन, डिपॉजिट, एक्सटेंड पॉलिसी, बैक टू डैशबोर्ड और नीचे हमारी जो कटौतियां हैं वो पूरी की पूरी हमें दिखाई देंगी। और नीचे यदि हमने पहले कोई SI कॉन्ट्रैक्ट जो है फर्दर किया है तो वो हमें उसकी डिटेल्स दिखाई देंगी। अब हमें यहाँ जो डिक्लेरेशन ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ ऐड न्यू फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन, यहाँ हमें क्लिक करके साथियों जब हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ सबसे ऊपर आपको फर्दर डिक्लेरेशन पे टिक मार्क किया हुआ मिलेगा। अगर आप प्रथम बार SI का घोषणा पत्र भर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट डिक्लेरेशन पे टिक मार्क किया हुआ होगा। सबसे पहले आपको आपकी एम्प्लॉय डिटेल्स चेक कर लेनी है। अगर यहाँ आपके पोस्टिंग प्लेस, मान लीजिए कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है और आप किसी दूसरी स्कूल में चले गए हैं, तो यहाँ अगर पुरानी स्कूल के DDO का या उस स्कूल का नाम आ रहा है तो आपको ये चेंज करवा लेना है पहले अपने ज़िले के SIPF ऑफिस से। नहीं तो अगर आप इसे सबमिट करते हैं तो ये पुराने DDO के पास ही चला जाएगा जो कि आप फर्दर डिक्लेरेशन भर रहे हैं। तो ये चेंज करवाने के बाद ही आप फर्दर डिक्लेरेशन करें। यहाँ दूसरी चीज़ आपको चेक करने की, नॉमिनी को जो शेयर है वो भी दिया हुआ होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये भी आपको जो है डैशबोर्ड से ऐड कर लेना है। अगर डैशबोर्ड से ऐड नहीं हो तो फिर DDO की जो SSO ID है उससे ऐड करवाएं। अब यहाँ बीमारियों का जो विवरण है, TB, अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज़, HIV, आर यू डिसेबल्ड और ब्लाइंड, तो इसमें सभी में नो किया हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको सभी में अगर कोई भी बीमारी नहीं है तो नो पे ही टिक मार्क रहने देना है और अगर है तो आपको यस पे करना है।
फिर अगर आपने कोई लंबी छुट्टियां ली है बीमारी के कारण तो वो यहाँ भरनी है कब से कब तक। अब यहाँ आपको फर्दर डिक्लेरेशन में आपकी बेसिक पे दिखाई देगी 36,900। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं करंट प्रीमियम है वो 3,000 है। अब यहाँ से आपको प्रपोज्ड प्रीमियम सेलेक्ट करना है। जैसे आपके बेसिक के अनुसार मिनिमम 2,200 है और एक स्टेप आगे 3,000 है और 2 स्टेप आगे 5,000 है। तो कार्मिक अब 5,000 रुपये प्रपोज्ड प्रीमियम करना चाहता है। तो यहाँ अब 3,000 से 2,000 रुपये बढ़ गए हैं, इंक्रीमेंटल प्रीमियम 2,000 हो गया है। तो प्रपोज्ड प्रीमियम 5,000 है। अब ईयर ऑफ रिस्क है ये 2024 है और नेक्स्ट एज ऑन बर्थडे है वो 36 है। यहाँ आपको एक टिक मार्क लगा हुआ दिखाई देगा, यहाँ टिक मार्क लगा हुआ रहने देना है। आई डिक्लेयर दैट द अबव सबमिटेड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। और यहाँ आपको सबमिट विथ आधार OTP से करना है। यहाँ आपके पास एक आधार का OTP आएगा, जब यहाँ क्लिक करेंगे इस OTP को आप भर दें और इसे सबमिट कर दें तो ये जो डिक्लेरेशन है ये आपके DDO के पास चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास OTP आ गया है, अब हमें इसे सबमिट करना है। तो OTP सक्सेसफुली जो वेरीफाइड है वो हो गया है और एप्लीकेशन नंबर हमें मिल गए हैं। यहाँ हम इसे ओके कर देते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। इसका प्रिंट हमें जो है हमारे DDO को दे देना है ताकि वो ये कटौती हमारे वेतन बिलों से कर दे। तो यहाँ साथियों ये जो प्रिंट है हमारे सामने डाउनलोड होके आ गया है। डाउनलोड होने में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। अगर आपका नेट स्पीड फुल है तो ये तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। कई बार OTP भी नहीं आता है, तो नेट स्पीड फुल है तो आपके पास OTP भी तुरंत आ जाएगा, या फिर आप दूसरे फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट करके भी ये कार्य तुरंत कर सकते हैं, जिसमें आपके जो डिटेल्स है वो दी गई है। और नीचे यहाँ आपको बेसिक पे, डिडक्शन मंथ, करंट प्रीमियम, प्रपोज्ड प्रीमियम और इंक्रीमेंटल प्रीमियम यानी कितना आपने बढ़ाया है आदि डिटेल्स है। तो यहाँ हमने इसको वेरीफाई कर दिया है OTP से। आप चाहे तो सिग्नेचर करें और या नहीं करें, अपने DDO को ये जमा करवा दें। तो इस तरह से साथियों आप SIPF न्यू से अपना SI का फर्दर कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि SI की कटौती जो आप अपने बेसिक के अनुसार बढ़ाना चाहते हैं, 1 या 2 स्टेप आगे लेना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ये कार्य आप 31 मार्च से पहले करें और अपने DDO को ये प्रिंट जमा करा दें और उन्हें बता दें कि आपने SI की कटौती बढ़ा दी है, ताकि वो आपके वेतन में इसे ऐड कर दें या अपडेट कर दें। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।